हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। न्यू डोर्स ओपनिंग, गो आउटसाइड। यहाँ पर एनर्जी आ रही है न्यू डोर्स ओपनिंग की। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या निकल कर? देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो। यहाँ पर पहला कार्ड न्यू डोर्स ओपनिंग का आया है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरीके की नई अपॉर्चुनिटी आई है या फिर कोई नए दरवाजे यूनिवर्स ने इस पर्सन के लिए खोले हैं। हो सकता है आपका पार्टनर सरेंडर कर चुका है और जैसे ही आप सरेंडर करते हो यूनिवर्स आपको पाथ देना स्टार्ट करता है। जब तक आप अड़े रहते हो यूनिवर्स आपको पाथ नहीं देते हैं। ओके, तो जैसे ही आप सरेंडर करते हो वहाँ पर यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लिए एक नया डोर ओपन करते हैं। गो आउटसाइड की एनर्जी है। यहाँ पर लिखा है फीलिंग द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स। कहीं ना कहीं इस पर्सन को किसी ऐसी जगह पर भी यूनिवर्स ने भेजा हो सकता है, किसी ट्रिप पर, किसी टूर पे, जहाँ पर इस पर्सन की कुछ हीलिंग हो सके। कुछ लोग होते हैं जो खुद से हील नहीं कर पाते, तो यूनिवर्स क्या करता है कि इनको किसी ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हों, ठीक है, और जहाँ पर नेचर बहुत स्ट्रांग हो, मतलब नेचर हो जहाँ पर पहाड़, झरने, नदी, पेड़ पौधे, ये सारी जगह हो, ऐसी जगह हो, मतलब वहाँ पर जाकर हीलिंग हो सकती है और बहुत अच्छी हीलिंग हो सकती है। वहाँ पर जब इंसान शांति में मेडिटेशन करता है या वहाँ पर थोड़ा समय व्यतीत करता है, ऑटोमेटिक उसको रिलैक्स फील होने लगता है, उसका पीस क्रिएट होने लगता है उसके अंदर माइंड में। तो ऐसी किसी जगह पर आपके पर्सन डेफिनेटली गए हैं, ऐसी किसी जगह पर यूनिवर्स ने इनको भेजा हुआ है, ठीक है। कोई नया दरवाज़ा यूनिवर्स ने खोल दिया आपके पार्टनर के। ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर कहीं पर जॉब कर रहे थे और सडनली उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह पर हो गया। ऐसा ज़रूर करते हैं यूनिवर्स को। अगर आपको रश में से निकालना है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ से आप शिफ्ट कर जाओगे, या फिर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से आपको कहीं और भेज देगा, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस डील के लिए या फिर किसी और काम से लिए आपको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। तो कोई भी रीज़न हो सकता है जब यूनिवर्स को आपको बाहर भेजना होता है किसी ऐसी जगह पर आपको हीलिंग के लिए। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे पहली नज़र आई है। दूसरा यहाँ पर है आई लव यू स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन। देखिए, आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि आपके साथ इनका कनेक्शन और लव बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बट उद्देश्य क्या है मिलने का ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो, ये तो समझ में आ जाता है उस पर्सन को जल्दी ही, कुछ समय के बाद ही रियलाइज़ हो जाता है कि उनका आपका कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक सोल डीप कनेक्शन है, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि उन्हें समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर दूसरा मैसेज है कि पर्पस क्या है मिलने का, ठीक है, उद्देश्य क्या है। पर्पस इंपॉर्टेंट होता है कि इंसान को ये पता चले कि मिले क्यों थे, पर्पस क्या है। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी आ रही है स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि आप कौन है। जब आप ये जानते हैं कि आप कौन है तो कहीं ना कहीं आप ये जान पाते हैं कि परमात्मा कौन है। जब आप ये जान पाते हैं कि परमात्मा कौन है, तब परमात्मा आपको बताता है कि आपका उद्देश्य क्या है। तो जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले यूनिवर्स आपसे ये पूछता है कि आप कौन हैं। अगर आपने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया कि आप कौन हैं, देन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन होता है कि यूनिवर्स कौन है, ठीक है।
अब बहुत सारे लोग यही सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाते कि वो खुद कौन है, ठीक है। जब खुद से नहीं ढूंढ पाते हैं, उनको यूनिवर्स बताता है कि कौन हो आप, मतलब वो लेकर जाएगा आपको उस पाथ से और आपको ये बताएगा कि आप कौन है। तो ये चीज़ इस पर्सन ने फाइंड कर ली कि ये कौन है। इन्हें ये भी पता चल गया कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है मिलने का, करना क्या है साथ में, ये चीज़ अब रिवील होगी इस पर्सन के सामने। यहाँ पर एनर्जी है एंजल नंबर 144 एंड 1221। इस पर्सन को दो नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक एंजल नंबर 144 बहुत दिख रहा है और दूसरा 1221 बहुत दिख रहा है। ये दो नंबर्स इस पर्सन को लगातार बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है। और एंजल नंबर्स की मीनिंग भी इस पर्सन की स्क्रीन तक जा रहे हैं। जैसे इस पर्सन को जब भी ये नंबर दिखते हैं, ये नोटिस करते हैं कि ये नंबर दिख रहा है मुझे, तभी इस पर्सन के पास गाइडेंस भी जाती है नंबर से रिलेटेड कि नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं, इनके दिखने का पीछे कारण क्या है। इसके अलावा मरखवा मेडिटेशन एंड टेलीपैथी, देखो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपकी टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रांग है। आपकी चीज़ें उन तक पहुँची होंगी, उनकी चीज़ें आप तक पहुँच रही होंगी, ठीक है। तो टेलीपैथी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। मरखवा दिखाता है कि जब भी आपकी लाइफ में यूनिवर्स चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहें पूरी तरीके से, नेगेटिव एनर्जीज का अटैक आपके ऊपर ना हो, नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरीके से आप प्रोटेक्शन में रहें, तो आपके चारों तरफ मरखबा फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये कुछ लोग होते हैं जो मेडिटेशन से ये काम करते हैं, ठीक है। बाकी प्रोटेक्शन जैसे देना है उसे यूनिवर्स भी प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये ज़रूर से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी होती है जिसकी वजह से मरखबा आपके चारों तरफ बने। कुछ लोग ये मेडिटेशन से बनाते हैं, कुछ लोग लगातार मंत्र जाप से बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑरा पावरफुल हो जाता है जब, तो एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है चारों तरफ, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा साधना करके करते हैं, या फिर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा दूसरी भाषा में कह सकते हैं कोई स्रोतों का पाठ करके कर सकते हैं। लंबे टाइम तक जब आप ये करते रहते हैं, उनकी ऊर्जा भी आपके चारों तरफ ये प्रोटेक्शन शील्ड बनाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ये कैसे बनता है आपके, या कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मरखबा की एनर्जी जो आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करती है, ये यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है डोंट जज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आई कि अगर आपके पार्टनर आपको जज करते थे ज़बरदस्ती, या फिर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा देते कि आपने साथ नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो आपके पार्टनर आपको जज करना बंद करें। सेम मैसेज आपके लिए भी आ रहा है कि अपने पार्टनर को जज करना बंद कर दें किसी भी स्तर से। अगर आप उन्हें अपना कुछ मानते हैं तो जजमेंट्स देना बंद करें, या फिर आप उन्हें अपना कुछ माने नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले खुद से सवाल करें कि आप कौन हैं। जब अपने सवाल आपको मिल जाएंगे जवाब, तब आप दूसरे को कुछ मानक कर पाओगे। जब दूसरे को कुछ मान पा रहे हो तो फिर जज करना बंद कर दो। या तो मानो मत, या तो जज मत करो, ठीक है। या मान रहे हो तो फिर मतलब जज मत करो, ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अगर आप नहीं मान पा रहे हो तो पहले खुद को एनालाइज करो कि आप अगर नहीं मान पा रहे हो तो आप इस वर्ल्ड में इन सारी चीज़ों में फंसे क्यों हो, ठीक है। फिर यहाँ से निकल जाना आपके लिए मैसेज है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर कार्ड आ रहा है फीलिंग ब्लू का, जिसमें लिखा है फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स, हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट इज कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आया कि कोई भी नई शुरुआत करने के लिए आपको लोगों को माफ़ करना होता है, पुरानी सारी चीज़ों को लेट गो करना होता है, उन्हें छोड़ना होता है, और नए कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। मतलब नया एक तरीके से नए सिरे से आगे बढ़ना होता है, एक नया कदम आपको आगे लेना होता है। तो पुराना जो भी पास्ट का है वो सबको छोड़ने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो, न्यू स्टार्ट हो, तो पुराना सब कुछ भूल जाइए। यूनिवर्स आपको हील कर रहा है, लेकिन आप बार बार जाकर पुरानी चीज़ों को लेकर आएंगे, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों पर आप ट्रिगर होंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये प्रूव कर रहे हैं कि अभी तक आप हील नहीं है। तो सबसे पहले अपनी हीलिंग करिए। पुरानी किसी भी बात से अगर आपको ट्रिगर फील हो रहा है तो आप उसे हील करिए और फिर आगे बढ़िए। यही आपके मैसेज, यही सेम आपके लिए मैसेज है और आपके पर्सन के लिए भी, क्योंकि उनके साथ तो यूनिवर्स काम कर ही रहा है, आपके साथ भी कर रहा है। बस जिद को सरेंडर करना होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं ना, और अब किसी की बात मानने से उन्हें उनके पेट में दर्द होने लगता है, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि अपनी जिद छोड़ें आप, और जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहता है या जैसे वो आपको ले जाना चाहता है वैसे आप जाएँ, क्योंकि आपके हाथ में वैसी भी चीज़ें नहीं हैं। होती तो आप कर पा रहे होते। अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स कॉल है, आप सरेंडर मोड पे आ जाएं। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, अगर आप लोगों के कनेक्शन किसी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से खराब हुआ था, महादशा अंतरदशा या कुछ भी ऐसा, जिसकी वजह से किसी
की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंस आया था या आप दोनों अलग अलग हुए थे, सेपरेशन आया था, तो वो भी यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है ना। तो जब इस तरीके का टाइमिंग आता है तब उस समय पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो टाइमिंग जाता है धीरे धीरे करके हीलिंग के बाद सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं और वापस से अपनी जगह पर प्लेस्ड हो जाती हैं। तो वो एनर्जी भी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। टैरो से देखते हैं हम। ओह गॉड। आपका जो कनेक्शन है ना एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके अहित के लिए हो। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि सबसे पहले आप दोनों के माइंड में जितनी भी चीज़ों की कमी थी, लाइक जिन चीज़ों पर आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपके पर्सन पर क्लैरिटी नहीं थी, आप दोनों एक दूसरे को डाउट कर रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज बने हुए थे, तो सबसे पहले यहाँ पर मैसेज आ रहा है इस ऑफ शॉर्ट्स की वही यूनिवर्स ने क्लियर की है चीज़ें कि आप पहले थोड़ा नॉलेज से जाओ, थोड़ा विजडम से जाओ। प्रॉब्लम कहाँ होती है, कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर आया तो आप उस पर डिपेंड हो जाते हो कि अब ये मेरी लाइफ में रहेगा क्योंकि ये मुझे सुख देने के लिए आया। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है क्योंकि उस बंदे के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज होंगे, ठीक है। अब आप मिले तो हैं लेकिन आप चाहते हो कि मिलने का ना एक वो हो जाए कि बस अब ऐसा ही चलेगा सब कुछ, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो इंसान यहाँ से ना टूटना शुरू हो जाता है और एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। ये लगता है कि चीट कर लिया, धोखा दे दिया, ठीक है, लेकिन उद्देश्य कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि पर्पस क्या है उस व्यक्ति का आपकी जिंदगी के अंदर आने का। हर व्यक्ति ये देखता है उसने मुझे दिया क्या है, रिजल्ट क्या था, ठीक है, उद्देश्य क्या था, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सबसे पहले यूनिवर्स आपको वही क्लियर कर रहे हैं, आपको भी और आपके पर्सन को, कि भाई उद्देश्य था। ऐसे ही नहीं कोई आपकी जिंदगी के अंदर उठकर चला आता है और परमात्मा ऐसे ही नहीं किसी को आपकी जिंदगी के अंदर भेजते हैं। और जो आपको ऐसा लगे कि कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐवें ही उठकर आ जाता है और ऐसे ही चला आता है, तो ये सच नहीं है। अगर ये सच होता तो इस पूरी दुनिया के साथ आपका कनेक्शन होता। इस दुनिया में बहुत सारे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों से आपका संबंध नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनसे आपका कनेक्शन बना हुआ है, संबंध है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे भाई-बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो। तो कुछ लोगों से ही क्यों है? क्योंकि इन्हीं के साथ आपका कर्मा है। इन्हीं के साथ आपकी लर्निंग जुड़ी हुई है। तो कुछ ही लोग होते हैं वो, तो ऐसे ही कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर उठकर नहीं आ रहा है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर है आपकी ज़िंदगी में आने का। तो सबसे पहले आप जब किसी इंसान पर जंप करते हो ना, तो जंप करने के बाद उससे बहुत सारी उम्मीदें लगाते हो, एक्सपेक्टेशंस रखते हो। सबकी इम्पोर्टेंट ये कि पहले ये जानो कि पर्पस क्या था उस व्यक्ति का आपकी ज़िंदगी में आने का, किस पर्पस से, किस मकसद से आया है। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी आपको और आपके पर्सन दोनों को दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ शॉर्ट्स। जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आता है ना, तो आपकी जो बेजान दुनिया है ना उसमें जान आ जाती है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो आप बिल्कुल जैसी चीज़ें आपको कभी ज़िंदगी में नसीब नहीं हुई, उसने वैसी चीज़ें आपको दी जैसे आपको ज़िंदगी में कभी प्यार नसीब नहीं हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी के अंदर आ गया जिसने आपको बहुत प्यार दिया, तो अब क्या होगा ना, आप उस प्यार के आदी हो जाओगे। अब आपको वो चाहिए ही चाहिए। अब आप उसमें सब कुछ लुटाओगे, लुटाने के बाद कहोगे मैंने इतना लुटाया, उसने मुझे धोखा दिया। क्योंकि आप फिर से वहाँ पर जो जिस चीज़ के लिए वो आया था, एग्ज़ैक्ट जो उसका काम था, उद्देश्य था, उस पर कोई नहीं गया। अगेन उसने जो दिया लिया, उस पर ही इंसान अटक के रह गया। इसलिए कहते हैं ना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड सोल कॉन्शियसनेस, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस सिर्फ़ इस पे अटक जाता है कि उसने मुझे क्या दिया, क्या नहीं दिया। सोल कॉन्शियसनेस इससे ऊपर का होता है, जो ये कहता है कि उद्देश्य क्या था, जो दिया वो भी क्यों दिया और जो नहीं दिया वो भी क्यों नहीं दिया, और आया अचानक से चला गया, क्या कारण था, उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। सोल कॉन्शियसनेस इन पर बात करती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपके जो पर्सन है, आप और आपके पार्टनर जो है वो ऑलमोस्ट हील हो चुके हैं। हीलिंग का मतलब हो गया कि अब ट्रस्ट इश्यूज नहीं है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, या आपके पर्सन भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर पा रहे हैं। तो ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि टाइमिंग दिखाई देती है व्हील ऑफ फॉर्चून से कि टाइमिंग इस कनेक्शन की आ रही है जहाँ पर एक
हंसती खेलती फैमिली बन पाए आगे चलकर। तो टाइमिंग पर है ये कनेक्शन, मतलब उसी दिशा में मुझे नज़र आ रहा है। सो स्टेबिलिटी का मैसेज है विथ 4 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो कनेक्शन बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये नज़र आता है कि आपने और आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है यूनिवर्स को। जो भी यूनिवर्स आप दोनों के साथ करना चाहते थे, जितना हील करना चाहते थे, जितना पेशेंस उन्होंने आपसे रखवाया। जब यूनिवर्स को हम सरेंडर करते हैं ना, तो हम उनको परेशान नहीं करते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों मेरे साथ ही कर रहे हो, क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो। सरेंडर का मतलब हो गया कि मैं शांति से चलूंगा, जो होना है उसे होने दो, ठीक है ना। जब जो व्यक्ति शांति से जानता जाता है ना, यूनिवर्स पे विश्वास करता है, उसके माइंड में पीस क्रिएट होता है, क्योंकि यूनिवर्स है जो आपको हील करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।